यस्यो नराणां गुरुदेव नित्यं चिन्त्यो विचिन्त्यं प्रभवं सदैव आत्मोन्नति पूर्ण मदैव रूपं रक्ताकणैर्वां परिपूर्ण सिंधुम्। मैं योग वशिष्ठ के श्लोक से आज का प्रवचन प्रारंभ कर रहा हूं। और प्रवचन में इस श्लोक में यह बताया है कि प्रत्येक प्राणी के शरीर में रक्त होता है, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो। मगर वह रक्त सही अर्थों में रक्त नहीं है। रक्त होते हुए भी रक्त नहीं है, क्योंकि यह रक्त या तो गेहूं के आटा खाने से या रोटी खाने से बना है, साग सब्जी खाने से बना है, हलवा पूड़ी खाने से बना है, या गायों का रक्त बना है तो घास फूस खाने से बना है। इसीलिए ये रक्त जो ही आदमी की मृत्यु होती है, 1 घंटे के बाद में ये पूरा का पूरा शरीर का रक्त पानी बन जाता है। उसमें किसी प्रकार के लाल कण नहीं होते, क्योंकि उसके बाद अगर 20 मिनट बाद भी 25 मिनट बाद भी मरे हुए व्यक्ति के शरीर को काटे तो उसमें से पानी निकलेगा, गंदा सा पानी, तो ब्लड नहीं निकल सकता, खून नहीं निकल सकता। इसलिए वो रक्त है ही नहीं। इसलिए वह एक प्रकार से पानी है, लाल रंग का पानी है। हमने उसको रक्त कहा है, रुधिर कहा है, जीवनदाता कहा है, जो कुछ भी कहा है। जो चीज सनातन है, चिरंतन है, सैकड़ों हजारों वर्षों तक जीवित रहने वाली चीज है, वह अपने आप में सार्थक चीज है। यह सार्थक चीज नहीं, मनुष्य भी सार्थक नहीं है। मनुष्य सार्थक बन सकता है। आप आज हैं, आज से 20 साल पहले आप बालक थे, खिलखिलाते हुए, कूदते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए। आज आप जवान हैं और बोझिल हैं, टेंस में हैं, जवानी में हैं, जो कुछ भी हैं। और आज से 10-15 साल आप बुढ़े हो जाएंगे, आज लाठी लिए होंगे, खांसेंगे, तो आप भी वो के वो चीज नहीं रहेंगे जो 10 साल पहले थे, जो आज है। और उस वृद्धता के 10-15 साल बाद आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो चिरंतन तो नहीं रहा, शाश्वत नहीं रहा। जो चीज शाश्वत है वह चीज अमर है, और जो चीज अमर है वह जीवन में अपने आप में पूर्णता प्राप्त युक्त है। बाकी पूर्ण नहीं है, बाकी सब चीज नश्वर है, समाप्त प्राय है। यह चीज जो वशिष्ठ में कहा है कि व्यक्ति कब समझेगा, वो कह रहा है कि मेरी आने वाली पीढ़ियां को सुन सुन करके मैं बहुत दुखी हो रहा हूं, व्यथित हो रहा हूं कि वो पीढ़ी समझेगी ही नहीं जो मैं शब्द बोल रहा हूं। वो खुद ही श्लोक में बोल रहा है। वो कह रहा है कि मैं बोल रहा हूं, शायद गुरु ऐसे उपस्थित होंगे भी जो मेरे शब्द की, मेरे अर्थ की, मेरे श्लोक की व्याख्या करेंगे भी, पर वो सुनने वाले उसका अर्थ समझेंगे नहीं, और समझेंगे तो हृदय में उतार नहीं पाएंगे, उतार पाएंगे तो अपने आप में पचा नहीं पाएंगे, पचाएंगे तो उसको शाश्वत रूप से धारण नहीं कर पाएंगे। मैं एक बार कह दिया और हमेशा के लिए जीवन में शाश्वत बन गया। आपको कोई गाली दे तो आप 2 साल तक, 3 साल तक, 5 साल तक तिल मिलाते रहेंगे कि उसने मुझे गाली दी थी, मौका आने पर बदला लूंगा। अब गाली तो एक दिन दी, मगर आप भूलते नहीं उस गाली को। मैंने आपके सिर पे हाथ फेरा तो आप 4-6 महीने भूलेंगे नहीं कि गुरु जी ने मेरे सिर पे हाथ फेरा था, प्यार किया था, स्नेह किया था। यह चीज 6 महीने तक के लिए शाश्वत हुई, वो गाली 5 साल के लिए शाश्वत हुई।
तो मनुष्य शरीर शाश्वत है नहीं, और जो नाशवान है उसका मोह करना व्यर्थ है। उस नाशवान का क्या, मरने के बाद में आपकी बहुत अधिक प्रेमिका, इतनी अधिक प्रेमिका कि इसके बिना रह नहीं सके हम, या आपका बहुत अधिक प्रेमी, या आपका बहुत अधिक पति कि हम इंतजार करते थे 5:30 बज गए, 6 बज गए, ऑफिस से आने वाले हैं, आए नहीं, और वो आवे तो वो कहे कि मैं आधा घंटा भी वेट करती हूं तो बहुत दुखी होती हूं, मैं रह नहीं पाती हूं, मैं आपके बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकती, मेरे प्राण चले जाएं मगर अब आधा घंटा होता दिल धक करने लग जाता है, कहीं मेरे पति का एक्सीडेंट नहीं हो गया। और पति बहुत खुश होता है कि ये कितनी अधिक इन्वॉल्व है मुझसे, मेरा अधिक कितना अधिक प्यार करती है। और फिर आप मर जाते हैं, मान लो कोई मर जाता है, तो वो आधे घंटे तक फिर किसका वेट करती है? वो तो कहती है मैं आधे घंटे बाद मर जाऊंगी। आप आधे घंटे तक नहीं देखती हो तो ऐसा लगता है जैसे मर जाऊं मैं। वो तो फिर 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल जीवित रहती है वो। तो फिर उसके शब्द सही कहां है? वो शाश्वत शब्द कहां है? जो आधे घंटे तक भी नहीं रह पाती थी वो 5 साल तक जीवित रहती है, और 5 साल में घर में शादी भी होगी, घर में हलवा भी पकेगा, घर में अच्छा खाना भी बनेगा और वो खाएगी भी। तो फिर जो 15 मिनट भी नहीं रह पाती थी वो हलवा कैसे खा रही है या कैसे खा रहा है? कोई एक पुरुष के लिए या महिला के लिए नहीं कह रहा हूं। इसका मतलब ये संबंध भी शाश्वत नहीं है। ये संबंध केवल एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए या एक दूसरे को सही अर्थों में गुमराह करने के लिए किए जा रहे हैं। मैं तुझे अल्लाह कहूं, तू मुझे खुदा कहे, तुम भी खुश मैं भी खुश, तूने मुझे अल्लाह कह दिया मैं खुश, भाई मैं अल्लाह बन गया, मैं तुझे खुदा कह दूं। पर मेरे खुदा कहने से आप खुदा नहीं बन सकते, तो आप मुझे अल्लाह कहें उससे मैं अल्लाह नहीं बन सकता। इसलिए ये शब्द जो बोलेंगे आप अल्लाह और खुदा, ये मतलब मेरे लिए, अगर मान लो मैं आपके लिए, ये शाश्वत नहीं है। शब्द तो शाश्वत है अल्लाह और खुदा। इसलिए ये जो शब्द है वो योग वशिष्ठ में कहा है कि ये सब चीजें नाशवान हैं, और जीवन वह है जो शाश्वत हो, नाशवान नहीं हो। और प्रत्येक चीज शाश्वत बन सकती है। साथ में वो ये भी लाइन बोल रहा है, हर चीज शाश्वत बन सकती है यदि व्यक्ति को यह ज्ञान हो जो मैं ज्ञान देने जा रहा हूं। वो योग वशिष्ठ वाली बात, उनकी बात कह रहा हूं। अभी मैं जो मैं कहने जा रहा हूं, यदि ये करे तो हर चीज शाश्वत बन सकती है। और संसार में सबसे बड़ी चीज मनुष्य है। इस समय तक तो चंद्रमा पर भी अमेरिका ने एक रॉकेट भेज चुके हैं कि वहां कोई प्रकार का जीवन नहीं है। मंगल ग्रह पर भी पूरा अध्ययन करके आए हैं कि वहां किसी प्रकार की ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए वहां पर भी कोई जीवन की कोई अंश नहीं है। मंगल ग्रह पर भी गए हैं, शुक्र ग्रह पर भी गए हैं, कहा है वहां जीवन का अंश नहीं है। केवल वो वैज्ञानिक इस धारणा पर पहुंचे हैं कि केवल पृथ्वी ग्रह पर जीवन है। यानी जीवन तो उस एटमोस्फेयर में जीवित रहेगा जिस एटमोस्फेयर को व्यक्ति को जरूरत होगी। यदि ऑक्सीजन खत्म कर दें तो व्यक्ति मर जाएगा। ये ऑक्सीजन अगर वहां नहीं है इसका मतलब जीवन नहीं है। तो आप कह रहे हैं हमारे शास्त्रों में तो लिखा है। मैं कह रहा हूं शास्त्रों में लिखा है। और यदि आप शास्त्र पढ़े, यजुर्वेद पढ़े, फिर दूसरी बात, यजुर्वेद में लिखा है कि रेगिस्तान में, जैसलमेर जहां है, जहां रेगिस्तान रेत के टीले हैं, वहां पर यजुर्वेद में कहा कि यहां पर सरस्वती नदी बहती थी और इस सरस्वती नदी किनारे ऋषि साधना सिद्धि सफलता करते थे। अब आज तो वहां रेत के टीले हैं, सरस्वती नदी बहती नहीं, सरस्वती क्या पानी, बरसात भी नहीं होती, 2 इंच बरसात होती है, कभी 3 इंच बरसात होती है। कोई टाइम वहां नदी होगी, समय परिवर्तन हुआ, भूकंप आया, भूचाल आया, जो कुछ भी आया, और वो अपने आप में कन्वर्ट हो गया। जहां नदी बहती थी वहां मरुस्थल बन गया, जहां मरुस्थल था वहां नदी बहने लग गई। ऐसे सैकड़ों, आप जहां पर बैठे हुए हैं, इस यहां पर दिल्ली कम से कम 50 बार उजड़ी है, 50 बार बसी है। ये सैकड़ों मकबरे आप देखें, खंडर पड़े, कोई टाइम तो मकबरे बनाए होंगे, हुमायूं का मकबरा और उसका मकबरा, अपने आप बहुत आलीशान बनाया होगा। बनाने वाले बनाते समय बहुत हर्ष उल्लास उमंग के साथ बनाया होगा। लाल किला जिसने भी बनाया होगा वो लाल किला बहुत उमंग के साथ बनाया होगा शाहजहां। अब आज लाल किला मतलब खंडर टाइप है, हम देखने जाते ही नहीं भाई, उसमें सब चीनें टूटी हुई हैं, पत्थर टूटे हुए हैं। यानी युग के साथ साथ वह भी परिवर्तित हो गया।
योग के साथ साथ मंगल ग्रह पर भी या चंद्र ग्रह पर जीवन होगा। कोई एकदम से अलका या एकदम से कोई भूकंप या कोई भूचाल कोई गिरा होगा और गिरा होगा, वहां के जीव नष्ट हो गए। इसलिए कह रहे हैं कि इस समय केवल संसार में पृथ्वी पर ही मनुष्य जीवन है और दूसरी जगह जीवन नहीं है। यह विज्ञान की मान्यता है, मेरी मान्यता इस पॉइंट पर नहीं है। मेरी मान्यता यह है कि एक रॉकेट चंद्रमा से आए और उसमें 2 चंद्रमा के निवासी हों और रॉकेट सहारा के रेगिस्तान में उतरे, जो 10,000 मील दूर लंबा चौड़ा रेगिस्तान है, अरब का रेगिस्तान 10,000 मील लंबा और चौड़ा। वहां पर उतर कर इधर उधर दूरबीन से देखा तो कोई आदमी नजर आया नहीं, नजर आएगा नहीं। फिर वो फिर दूरबीन से 50 मील तक देखा तो उसने कहा कि देयर इज नो मैन, यहां पर कोई किसी प्रकार का जीव जंतु जानवर कुछ नहीं है। और वहां पर रॉकेट उड़ के वापिस चंद्रमा पर जाए तो वहां के अखबारों में ये छपेगा कि पृथ्वी तल पर किसी प्रकार का कोई मनुष्य नहीं है। इट इज नॉट फैक्ट, क्योंकि वो उस जगह उतरा। अगर वो दिल्ली में उतरता तो देखता कि यहां तो भीड़ इतनी भयंकर है कि आदमी से आदमी टकराते हुए चल रहा है, पर वहां उतरा। हो सकता है कि हमारा स्पुतनिक वहां उतरा होगा जहां रेगिस्तान में पत्थर के टुकड़े होंगे और उन्होंने वहां से मतलब मुश्किल से 200 फीट दूर या 200 गज दूर देखा और देखा कोई आदमी नहीं नजर आया, वहां से वापस उड़ा, यहां यार कहा वहां नहीं है। ये विज्ञान कह रहा है। ज्ञान कह रहा है कैलाश है, ब्रह्मलोक है, विष्णु लोक है, इंद्रलोक है, वो है। वहां पर विज्ञान नहीं पहुंच पा रहा है और जहां विज्ञान नहीं पहुंच पाता है वहां मनुष्य पहुंच पाता है, क्योंकि मनुष्य एक ऐसी चीज है, वो राक्षस भी बन जाता है, वो देवता भी बन जाता है। उसके लिए दोनों रास्ते खुले हैं। राक्षस राक्षस ही रहेगा, वो देवता नहीं बन सकता। देवता देवता ही रहेगा, वो राक्षस बन ही नहीं सकता, चाहे तो भी नहीं बन सकता। वो मनुष्य भी नहीं बन सकता। देवता चाहे कि मनुष्य बनूं तो देवता मनुष्य जन्म ले, देवकी के गर्भ से जन्म ले, फिर कृष्ण बने और फिर मृत्यु लोक में घूमे, तो वो देवता भी अपने आप में जब मनुष्य का जीवन का आनंद लेना चाहे तो किसी गर्भ से जन्म लेकर के जीवन का आनंद लेते हैं। तो जीवन का आनंद मृत्यु लोक में है, न देवलोक में है, न राक्षस लोक में है, न पाताल लोक में है। इसलिए मनुष्य के लिए दोनों रास्ते खुले हुए हैं। वह चाहे तो राक्षस बन सकता है, वह चाहे तो देवता बन सकता है। आप चाहें तो कल किसी को गालियां दें, किसी को मारपीट करें, किसी को चक्कू मारें, किसी को छुरा मारें, किसी को लूट लें, हथिया लें, आप राक्षस बन जाएंगे। कोई आपको उसमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं। या आप उस साइड में बढ़ सकते हैं, इस साइड में बन सकते हैं कि आप सत्कर्म। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।